हुनर, किसी भी तरह का हुनर आपकी जिंदगी बदल सकता है। कामयाबी की बहुत सारी कहानियां बस एक हुनर से शुरू हुई हैं, एक विचार से और बहुत मामूली पैसे से। ये वो हुनर है जिसने ख्वाब को हकीकत में बदला है और हम आज इसी सच्चाई का जश्न मनाने के लिए जुटे हैं। तो स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, आइकॉन्स ऑफ भारत, जिसमें हम ऐसे ही हुनर के तलाश में हैं। हौसले और हुनर की उन कहानियों का ये सफर है जिन्होंने सपने देखने का साहस किया और फिर अपने हुनर से एक कारोबार खड़ा किया, आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की और जॉब देने वाले बने, नौकरियां देने वाले बने, एक बेहतर भारत के निर्माण में योगदान किया। वो भारत के आइकॉन हैं और आप उनसे मिलेंगे एनडीटीवी इंडिया पर। अगले 12 हफ्ते तक इस सीरीज में असली कहानियां ऐसे ही लोगों की जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे थे। हुनर आज हमारे देश में काफी अहम है। हमारा कार्यक्रम समर्पित है उनके लिए जिनके पास नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भारत के निर्माण की क्षमता और शक्ति है। आइकॉन ऑफ भारत का मकसद उन लाखों भारतीयों को प्रेरणा और ताकत देना भी है जो अपने हुनर का इस्तेमाल कर कामयाब कारोबार खड़ा करना चाहते हैं और ऐसे कार्यबल का हिस्सा होना चाहते हैं जो देश के आर्थिक विकास को और आगे ले जाए। हमारे भारत के आइकॉन वो हो सकते हैं जिन्होंने स्थानीय जरूरतें पूरी करने के लिए कारोबार शुरू किया, या ऐसे किसान जिन्होंने खेती सुधारने के लिए रास्ते निकाले। हर हफ्ते इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे उनकी कहानियां और ये कहानियां सुनते हुए हमारे साथ होंगे जाने माने उद्यमी और वो चेहरे जिन्होंने समाज में अपनी पहचान बनाई है। हर हफ्ते भारत का एक श्रेष्ठ आइकॉन चुनेंगे और 12 हफ्तों के बाद हमारे पास होगा भारत का सर्वश्रेष्ठ आइकॉन। आप हमारे दर्शक जो अपने घरों में बैठे हैं, आपकी भी इसमें एक बहुत ही अहम भूमिका है। आप भी हर हफ्ते अपनी पसंदीदा कहानी के लिए, अपने पसंदीदा आइकॉन के लिए वोट कर सकते हैं, उस आइकॉन ऑफ भारत के लिए जिसकी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, जिसकी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी एनडीटीवी की एडिटोरियल डायरेक्टर सोनिया सिंह का और indiamoney.com के संस्थापक और सीईओ CS सुधीर का। बहुत बहुत स्वागत है सुधीर आपका और सोनिया, वेलकम टू द शो। सुधीर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये जो पूरा शो है, मैंने कुछ समझाया लोगों को, मेरी जितनी समझ में आया है, पर आइडिया दरअसल आपका है। तो आप कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को कि ये जो आइडिया आया वो आपने सोचा कैसे, क्यों आपने ये करना चाहा? I started indianmoney.com back in 2008. September 2008 I started indianmoney.com. It was a financial education company. So I started because I happened to meet an auto driver who was cheated by an agent in the name of insurance. So I thought we should give free financial education to people so that they make right financial decisions while purchasing financial products. Unfortunately in India, sellers advise and advisors sell. That shouldn't happen while selling financial products. So we said we are going to be advisors, but we'll never sell. And that's how we started, and we continued financial education service for about 11 years. So in 2019, we decided we should shift from, a purely, a call center driven model to app driven model, a subscription based model. That's when we started thinking whether people are going to consume this kind of content through an app. Will they really subscribe to it? So we wanted to know whether people will subscribe to it. Then I started conducting something called Financial Freedom Workshop. That was a day-long workshop where we started teaching people the 4 things we do with money. We save money, spend money, invest money and borrow money, right? So we started teaching those 4 things to people through a day-long workshop called Financial Freedom Workshop.
About 300 people used to gather in a huge auditorium. They used to pay money to attend. And it was a big success. First workshop was done on 3rd of November 2019. And the last workshop was done on the 6th of March 2020. During this period, I conducted 28 workshops and I met 7,000 people in person. And that's when I had the biggest realization of my life. Until then, I was thinking people don't know how to manage money, so you have to teach them how to manage, where to invest, how to save and all that. But the problem they shared with me, these 7,000 people, they didn't know how to make enough money for living. That's when I started thinking about the fifth thing we do with money. So we earn, save, spend, invest, borrow. If you don't earn, all four are useless. There's no point in teaching them about saving, spending, investing and borrowing. So then I started talking to my team about, no, we should move from just a financial education company to livelihood education company. Then we decided to launch Freedom App, and we launched the app on 20th of March 2020, just 4 days before the national lockdown due to COVID. And I think that worked in our favor. It was a blessing in disguise. The app consumption went up and we were able to reach more people, but it was so difficult to reach out to people to get these courses recorded. So when we started thinking about building a livelihood education company for India, livelihood education platform for India, we thought, whom are we going to teach? It is mostly to farmers, small business owners and homemakers. India has about 15 crore farmers, about 6.3 crore small business owners and 20 crore homemakers who are not earning. So if you have to reach out to these people, do I need to get professors from best universities in the world to teach them? No, they don't really want to learn from them. They want to learn from neighborhood superstars. Who are these superstars? They also started from the same point, but they have done something exceptionally good, either in the field of farming or in small businesses. So can we ask them to teach? We were actually apprehensive that whether they'll come forward to teach these people. Actually, when we reached out to these people and said, you are successful, can you join hands with us to inspire more Indians to take up entrepreneurship and to do something, some innovation in farming? Today, we got 1,200 such icons who have taught 780 courses on Freedom App across farming and small businesses. That's when we started thinking, how do we put them on the national stage? Because these icons, selflessly, they've come forward to share their success kahani with Indians and to share the success know-how with the larger public to replicate this. The best part, I'll tell you, when you listen to our unicorn stories, probably, you get goosebumps. Oh, great, these guys have done something fantastic. We are proud of them. But can you replicate it? You can't replicate it. What you can replicate is sheep and goat farming. Millions of people can do it. Honeybee farming, millions of people can do it. So we thought, why don't we bring such people who are successful there and make them teach? And today we have done that, and among them we are bringing 60 such icons, in the first phase, in the first season, and they're going to share the success kahani and of course then the success know-how through Freedom App. Absolutely. I think that's so wonderful, Sudhir ji, because whenever we ask young people that who are your icons, who are your role models, it's often either movie stars or sports stars and cricketers. Absolutely. So I think to expand the pool, to find success stories who can be role models is so crucial. Do you think that's what you hope to do with this program? Absolutely. In fact, when we started thinking about this show, even NTV team was interacting with me, and who should become our jury panel? Then the first name I said is, can we bring Anand ji from Super 30? Because Super 30 was a recent movie, right? So by seeing their story, by learning from them, at least few thousands of people will replicate it. Wow. And for those people, these people are the role models. Mm-hmm. They are the icons. And I think if we can achieve that, the purpose of the show is served. Absolutely, that's a brilliant idea, and how nice, like you said, people know Hrithik Roshan probably as Super 30's hero, but now we can see Anand Kumar's face and more and more people will know about him. So that's great. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मिलवा दूं उस जूरी से, एक बहुत ही प्रतिष्ठित जूरी है, तमाम कामयाब लोग हैं जिनकी कहानियों से आप प्रेरित होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी जूरी में शामिल आनंद कुमार को, जिनको आप तमाम लोग, आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं और जिनकी सबसे बड़ी पहचान है सुपर 30, जिसकी शुरुआत पटना से हुई। आनंद कुमार। नमस्कार, मैं आनंद कुमार सुपर 30 पटना से लगभग पिछले 20 सालों से ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूं
जिनमें हुनर है लेकिन उनके पास संसाधन नहीं। आइकॉन ऑफ भारत में मैं आया हूँ ऐसे आइकॉन ऑफ भारत की तलाश में जो अपने बलबूते पर मुसीबतों से लड़ते हुए, धारा के विरुद्ध बहते हुए पत्थर का सीना तोड़कर कुछ करने की जिद रखते। हमारे साथ जूरी में मौजूद हैं रश्मि बंसल। रश्मि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, रश्मि एक लेखक हैं बहुत कामयाब, और वो पढ़ाती भी हैं। रश्मि बंसल। नमस्कार, मैं रश्मि बंसल। आप मुझे किताबों की दुनिया से जानते हैं। मैं इस शो में लाई हूँ कहानियों का रस और मिठास। मुझे ऐसे आइकॉन्स ऑफ भारत की खोज है जिन्होंने जीरो से हीरो तक का सफर किया है। क्या आप में भी वो दम है? जूरी में शामिल हमारे अगले मेहमान हैं प्रफुल्ल बिलोरे, और प्रफुल्ल बिलोरे को ज्यादातर लोग MBA चाय वाला के नाम से जानते हैं। प्रफुल्ल बिलोरे। नमस्कार भारत, मैं प्रफुल्ल बिल्लौरे, MBA चाय वाला। मैं ढूंढ रहा हूं आइकॉन्स ऑफ भारत। इस 125 करोड़ के देश में है अपनी खुद की अपनी 125 करोड़ टैलेंट और विशेषता। मैं ढूंढ रहा हूं आप सबके साथ मिलकर आइकॉन्स ऑफ भारत, जो खुद की कहानी बनाएगा, अपनी पहचान बनाएगा, सिर्फ पहचान पत्र तक सीमित नहीं रहेगा। तो आप भी जुड़ रहे हैं ना मेरे साथ? और हमारे साथ हैं श्रीकांत शास्त्री, जिन्हें कहा जाता है मेंटोर ऑन अ मिशन। बुलाना चाहूंगी श्रीकांत शास्त्री को। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत शास्त्री, मेंटोर ऑन अ मिशन। आइकॉन्स ऑफ भारत के इस मंच पर मुझे उन स्टार्टअप्स की तलाश है जो देश के लिए जॉब्स क्रिएट करें और हमारे सोसाइटी पर इम्पैक्ट बनाएं। मैं उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आप तमाम जूरी हैं इस बेहद दिलचस्प शो के। मैं शुरुआत करना चाहती हूं आपसे। प्रफुल्ल, जैसे आप बताइए कि आप इस शो से आपकी क्या उम्मीद है? व्हाट आर यू रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू? मैं जब चालू किया था MBA चावला, तब मैं बड़ा डरता था कि बिजनेस कैसे होता था। किसी से पूछने जाते थे ना तो वो डरा देते थे, बिजनेस मत करना, टैक्स है, बिजनेस मत करना, पैसा नहीं मिलता है, लोग इज्जत नहीं देते, लोग पैसा, बहुत सारी दिक्कतें बताते थे। बट स्टिल आई स्टार्टेड फ्रॉम वेरी स्क्रैच आफ्टर ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम एन MBA। तो मुझे यही उम्मीद है कि मेरे जैसे और लोग निकल के आए। मैं फेमस हो गया, मुझे लोगों ने बहुत प्यार दे दिया, पर ये यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए। 125 करोड़ लोगों के पास अगर पहचान पत्र है तो 125 करोड़ लोगों की अपनी खुद की पहचान भी होनी चाहिए। जिस यही मकसद था मेरा आइकॉन्स ऑफ भारत में आने का। जी रश्मि जी, आप क्या देख रही हैं? आइकॉन्स जो एक एक करके चुन कर आएंगे, आप उनमें उनसे क्या उम्मीद रखती हैं और क्या ढूंढ रही हैं उसमें? मैं लेखक हूँ तो हमेशा मुझे प्रेरणादायक कहानियों की खोज रहती है। जब मेरी पहली किताब निकली थी स्टे हंग्री स्टे फुलिश, तो 2-4 दिन बाद एक पाठक का ईमेल आया कि आई रेड योर बुक एंड आई क्विट माय जॉब। तो मुझे आशा है कि ये प्रोग्राम देखकर भी ऐसे हज़ारों आपके पास ईमेल आएंगे, हमें संदेश आएंगे कि जी प्रोग्राम देखा और हमें लगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी ये कर सकती हूँ, तो लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब एक गिफ्ट हम एक तरह से भारत को दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि लाखों लोग बस एक इंस्पिरेशन की उनको ज़रूरत है, थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है। काबिलियत सब में है, एक डर रहता है कि कभी मैं फेल हो जाऊं या मेरे पास पैसे नहीं है। तो अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाने के लिए दूसरों की कहानियां सुन के ज़रूर हौसला मिलता है, जोश मिलता है, और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों की मुझे तलाश है। जी जी श्रीकांत जी, लोगों को हौसला और लोगों को वो प्रेरणा तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन साथ साथ आपको लग रहा है कि एक राह भी पता चलेगी कि किस रास्ते चलें, कैसे बढ़ें आगे। हौसला तो होता है पर समझ नहीं आता कि जाएं कैसे आगे। देखिए, जो 60 आइकन्स यहाँ पे आएंगे वो गिने चुने हैं। उन्होंने काफ़ी रास्ता ऑलरेडी पार कर लिया है, सक्सेस भी पा चुके हैं। लेकिन इस मंच पर जब आएंगे, एक साथ इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, हम सब के साथ, तो और नई आइडियाज़ आएंगी,
आगे चल के ये उनका जो लर्निंग होगा यहाँ पर उनके बिजनेस को और बढ़ावा देगा, तो मेरे ख्याल से इसका बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। What are you looking forward to? मैं आपसे पूछना चाहूंगी सुधीर जी पहले। I would love to learn from these people because you know the struggle they've gone through. In fact, many people, when we were interacting with them earlier as well, they were sharing with us, you know, they pledged their goal to start something of their own. They, you know, in fact, in India, we are like too attached to various customs, right? You know, we celebrate birthdays, we celebrate anniversaries, we spend on marriage, but we don't encourage entrepreneurship. If someone is, you know, we gift them on marriages, but we don't gift them when they start something of their own. That has to happen, right? So today, you know, when we get these icons to the show, I'm sure they are going to share their stories like, you know, how they got borrowed money by paying 4%, 5% monthly interest. I think this gives people the day to dream. That has to happen. I think when they listen to these stories, that transformation will automatically start. जी जी, आनंद जी, आपको उम्मीद है इस शो से कि वो लोगों को और सपने देखने की प्रेरणा देगा? बहुत अच्छी बात कही। आजकल टेलीविज़न पर, फिल्मों में लोग देखते हैं बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े ग्लैमर को, तो लोगों का दिल भर जाता है कि शायद मैं उतना नहीं कर पाऊँ। लेकिन इस शो के देखने के बाद, मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, मेरी उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है, शो एक ऐतिहासिक शो बनेगा और गांव-गांव तक, घर घर तक किया जाएगा। हर बच्चों में एक प्रेरणा का कारण बनेगा। एक महिला है, युवा है, वो इसको देखना पसंद करेगी और हर सैटरडे और संडे को 9:30 बजे इंतजार रहेगा और ये शो भारत की तस्वीर जरूर बदल लेगी। एज ए शिक्षक, एक टीचर के रूप में मैं ये आपको बता रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल उम्मीद है कि ऐसा ही हो कि घर घर में लोग देखें, गांव गांव देखें, और आप सोचिए कि उन तमाम लोगों को कितनी प्रेरणा मिलेगी और हौसला मिलेगा कि वो अपनी कोई शुरुआत कर सके। तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ही हो। इससे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। स्वागत है आपका एक बार फिर से आइकॉन्स ऑफ भारत शो में, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। ये जो पूरा कार्यक्रम है उसमें आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली सरकार के लिए जो कौशल का विकास करना है, स्किल का विकास करना है या नए हुनर सिखाना है, इसके ऊपर बहुत आप लोगों का ध्यान केंद्रित रहा है, काफी फोकस आपका रहा है। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है ये आपकी सरकार के लिए। स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, और इसके लिए एक यूनिवर्सिटी तक है। तो उसके बारे में कुछ हमें विस्तार से बताएं कि क्या ये कार्यक्रम है और कितना ये अहम है आपके लिए। देखिए, दिल्ली में स्कूल सिस्टम में ही हमने स्किलिंग को और एंटरप्रेन्योरशिप को, दोनों को एक बड़े चैलेंज के रूप में लिया है। हमारा ये मानना है, और हमने बहुत देखा भी है, एग्जाम्पल्स देखे हैं इसके हजारों, हर बच्चे को देख सकते हैं आप, कि बच्चा स्कूल से पास होता है तो उसके दिमाग में एक ही होता है, बस कोई डिग्री मिल जाए, किसी कॉलेज में एडमिशन होकर और कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। अब नौकरी देने वाले से पूछो तो वो कहता है, जी बच्चा इस लायक था ही नहीं कि मैं उससे काम ले सकूं, क्योंकि उसमें स्किल नहीं थे, क्योंकि उसमें एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं था उसका। तो इसलिए हमने स्कूल लेवल से उसको टैकल करना शुरू किया कि हम 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों में सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं। उनका माइंडसेट उस तरह का होना चाहिए, और इसीलिए फिर हमने यूनिवर्सिटी बनाई इसकी, कि दिल्ली में अलग से एक स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है। अब बच्चा बाकायदा यूनिवर्सिटी में जा रहा है, 1 साल का सर्टिफिकेट ले, 2 साल का डिप्लोमा ले या 3 साल की डिग्री ले, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसकी डिग्निटी हमने बना दी। तो स्किल को एक डिग्निटी देने का काम भी किया है। Manish ji, when you talk about skilling and dignity, it's so important because we've seen that social barriers, class barriers, economic barriers actually don't mean so much when it comes to just talent and the mindset to be an entrepreneur. Is that something you saw when we saw how wonderfully government school children have performed in Delhi? And as our experience shows us, not just in Delhi but around India, there's such wonderful innovations coming out if they just have a little bit of help and resources. थोड़ा सा हैंड होल्डिंग चाहिए बच्चे को पहले, और उसको थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। उसको आसपास जहां भी देखता है वो देखता है
कि एक आदमी मूंगफली बेच रहा है, एक रिक्शा चला रहा है, एक ऑटो चला रहा है, या कुछ लोग कुछ छोटा छोटा और करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसके सामने इंस्पायरिंग मॉडल नहीं है, उनसे वो इंस्पायर नहीं होता। फिर वो आगे देखता है कुछ लोग हैं जो बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं कुछ कॉलेजेस में, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। उसका अपने स्किल को लेके और अपने माइंडसेट को लेके कोई कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है। तो हमारा पूरा फोकस यही है कि आपको स्किल मिले, इंपॉर्टेंट है। आप हर वक्त ये मत सोचें कि मैं किताबें पढ़ पढ़ के कोई बड़ी डिग्रियां हासिल करके अच्छा सफल इंसान बन सकता हूं। आपके पास स्किल होगा, स्किल रोल मॉडल है आपका, और दूसरा माइंडसेट आपका रोड मैप है कि अगर आपका माइंडसेट है तो अपने स्किल को यूज करके आप एक अच्छे रोड मैप अपनी लाइफ के लिए बना सकते हो। उसको हम फोकस कर रहे हैं दोनों जगह, यूनिवर्सिटी में भी और स्कूल लेवल पे भी। जी मनीष जी, एक सवाल आपसे और समझना चाहते हैं कि आपने कहा कि इसके लिए माइंडसेट की बहुत जरूरत है, तो ये जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है उसको कैसे डेवलप करने में आप लोग मदद कर रहे हैं? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि उसको एक्सपोजर दे रहे हैं और बहुत गाइडेड तरीके से एक्सपोजर दे रहे हैं। बहुत क्लासरूम एक्टिविटीज हैं, कुछ फील्ड एक्टिविटीज हैं, और स्पेशली एक सबसे बड़ी एक्टिविटी हमारी है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है और बहुत सक्सेसफुल मैं मानता हूं उसको, वो है कि हम बच्चों को सीड मनी देते हैं। उनको कहते हैं कि आप 1, 2, 3, 4 बच्चे मिलिए और हम हर बच्चे को 2-2 हजार रुपए देंगे, आप अपना स्टार्टअप शुरू करिए। इसको आप कह सकते हैं बेबी स्टार्टअप, कह सकते हैं कि किड्स स्टार्टअप, स्कूल स्टार्टअप, जो भी आप बोलिए। लेकिन वो बच्चे फिर अपने किसी आइडिया पर, कई बार कन्वेंशनल आइडिया पर, कई इनोवेटिव आइडियाज लेते हैं और उस पर फिर सरकार से दी हुई सीड मनी को खर्च करते हैं। आपको एक सिंपल उदाहरण से इसको समझा सकता हूं। मैं जब बच्चों से बात कर रहा था जो हमारे बिजनेस ब्लास्टर्स के सक्सेसफुल बच्चे थे, और मैंने उनसे पूछा कि आपको अपने माइंडसेट में क्या अंतर लगा, तो अधिकतर बच्चों का मानना है कि अब हमको इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे 99 और 100% नहीं आए तो हमारा क्या होगा। अब हमको बताया कि हमारे 60% भी आ गए ना, तो हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ उतने ही सफल हो सकते हैं जितना कोई 99% बच्चा लाने वाला बच्चा सफल होगा। तो वो कॉन्फिडेंस उनमें बच्चों में बन रहा है। And Manish ji, that would be really wonderful if our students of today can stop chasing after marks. And जैसे आपने कहा था कि this craze for degrees that we see also in the craze for government jobs, that even PhDs will line up for a few jobs to become a peon. Do you think that is what needs to really be smashed when we look at education in the 21st century? It's about making job creators, not just job seekers? बिल्कुल वही होना भी चाहिए। ये मुझे गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है कि हमने केवल और केवल उसको एक नौकरी के लिए तैयार किया। अब हम बच्चों को दोनों फोल्ड दे रहे हैं कि आप अपनी जो भी नॉलेज आपको मिल रही है, जो भी डिग्री आपको मिल रही है, उसके बेस पे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मत सोचो कि नौकरी मिलेगी तभी ये डिग्री काम आएगी। आप इस पढ़ाई का, इस डिग्री का कुछ नौकरी देने वाला बन के भी काम कर सकते हो, और बेटर है कि अगर आप नौकरी देने वाला बनने के बारे में सोचो। Manish ji, we also have Mr. C.S. Sudhir here. Mr. Sudhir, you can just go ahead and ask your Manish question. sir, namaste. Thanks for joining us. I'm the founder of. जी नमस्कार सुधीर जी। I'm the founder of Freedom App. The question I want to ask you is, we all admire the initiatives of Delhi government in imparting like entrepreneurship education in the school level and college level. But the concern we've got here is what is today happening. We are busy celebrating our unicorns. We are talking about fundraising. We are talking about unicorns, valuations, and all that. But in the meantime, we are forgetting the true businesses, the micro entrepreneurs and enterprises who are actually running sustainable businesses. They are making profits. Of course, small amount of profits. They are living a very dignified life. We are, I think, forgetting to celebrate their success. And unless we do that, we won't create millions of such micro entrepreneurs. That is one side. The other side, the issue here is what is happening. A lot of these micro entrepreneurs are not able to face the competition from large MNCs and well-funded startups. What do you think we should be doing from the government side, policy side, to fix this gap? एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का टेस्ट ही ये है कि आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है कि नहीं है, कि आप क्लोजर से ना डरें, आप फेलियर से ना डरें। मैंने एक चीज शुरू की, उसका टाइम था। अचानक कोई नई अपॉर्चुनिटी आई, नए चैलेंजेस आए, और मैंने खुद या उस अपॉर्चुनिटी, उस चैलेंज ने वो चीज बंद करा दी और अब मैं कुछ नया कर सकता हूं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा बेस ठीक हो, और बेस कहीं ना कहीं एजुकेशन में है। हम हर जगह जॉब्स को सेलिब्रेट करते हैं, और मैं इस चैनल पे ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली में हमने
मुझे बतौर गेस्ट बुलाया जाता है जब जब यूनिवर्सिटीज में कि आप जाके उनके एनुअल कन्वोकेशंस पे बात करिए और सेलिब्रेट करिए, तो मैंने हमेशा उनको ये बदलने के लिए कहा है और बदलवाया भी है। तो हमने अपनी यूनिवर्सिटीज में परंपरा शुरू की है कि एनुअल कन्वोकेशंस में हम एंटरप्रेन्योरशिप को भी सेलिब्रेट करें। हम बताएं कि हमारे यहां से शुरू पढ़ी हुई एक लड़की ने पहले ही साल में ऐसा बिजनेस शुरू किया कि 100 लोगों को नौकरी लग गई है। वी सेलिब्रेट देम इक्वली। हो सकता है वो 1.5 करोड़ पर मंथ का प्रॉफिट ना ले रही हो अभी, लेकिन 100 लोगों को नौकरियां तो दे रही है ना, हम उसको सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं। तो मैंने कहा सारी यूनिवर्सिटीज को मिलके, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मिलके फाउंडेशन लेवल पर हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि नौकरी देने वाला भी बहुत बड़ा आदमी होता है, खाली पैसे कमाने वाला आदमी नहीं होता है। जो जितनी ज्यादा नौकरी दे रहा है वो उतना ही बड़ा आदमी है देश में। तो इस शो में ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जल्दी ही वापस आते हैं। मनीष सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे इस ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। मनीष सिसोदिया हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हमारे साथ एक बहुत ही प्रतिष्ठित ज्यूरी भी है और सब ऐसे लोग हैं जो लोगों के लिए मिसाल बने हैं, जो इनके पास कामयाबी की कहानियां हैं। पर मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मनीष जी से कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं आनंद कुमार। बस मैं एक दो सलाह छोटी छोटी देना चाहता हूँ। पहली बात मेरी है सर कि आप ये कार्यक्रम जो हो रहा है, इस कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे हीरो हैं, अनसंग हैं, जो कि गांव में, देहात में, जैसे आप 2000 रुपया दिए उस तरह से रोजगार शुरू करके करोड़ों में गए। उन लोगों को आप स्कूल में विजिट कराइए और बच्चों से मिलवाइए। छोटा सा सलाह। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन टीचर की कहीं कहीं कमी हो रही है। तो अब बच्चों में भी कुछ ऐसा अभियान चलाइए अपने दिल्ली के स्कूल में कि अच्छा अच्छा शिक्षक भी उभरे और देश का इतिहास बदले। धन्यवाद। हाँ, इसमें से कुछ चीजें हो भी रही हैं और निश्चित से रूप से जो आपने दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, इनको और हम बहुत ध्यान देके करेंगे। नमस्कार सर, बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपसे आज बात कर पा रहा हूँ। मेरा नाम प्रफुल्ल बिल्लौर है, पर मेजरली मुझे MBA चावला के नाम से पूरा देश जानता है। तो मुझे मतलब एक या दो क्वेश्चन है। आपने बड़े अच्छे तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को इम्प्लीमेंट किया है दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में। मेजरली मुझे क्या आज भी लगता है, जब तक राजनीतिक आवाज में एंटरप्रेन्योरशिप की आवाज नहीं आएगी, तब तक शायद देश में बदलाव धीरे धीरे होगा जरूर, पर धीरे धीरे होगा। हाँ, मुझे लगता है पॉलिटिकल डिस्कोर्स देश का एंटरप्रेन्योरशिप पे आना बहुत जरूरी है। और इसलिए नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप कोई बज़वर्ड है, इसलिए नए जमाने का वर्ड है, इसलिए, बल्कि इसलिए क्योंकि इस देश की राजनीतिक प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि भाई जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जाएं, और अच्छी बात है, उनका भी बिजनेस आगे बढ़े, लेकिन जो लोग गरीब हैं उनको भी अमीर बनाया जाए। जो सपने हैं लोगों के अमीर बनने के, वो एंटरप्रेन्योर बन के पूरे होंगे, नौकरियां कर करके पूरे नहीं होंगे। और अनफॉर्चुनेटली हम पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में केवल और केवल जॉब सीकर्स खड़े कर रहे हैं, जॉब प्रोवाइडर्स, एंटरप्रेन्योर्स नहीं खड़े कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक पॉलिटिकल फाउंडेशन की मैंने बात की कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये चीज लाने की जरूरत है। बहुत बहुत अच्छी। रश्मि जी, श्रीकांत जी, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो। नमस्ते मनीष जी, मैं रश्मि बंसल। कुछ महीने पहले मैं आपके नमस्कार बिजनेस ब्लास्टर्स एक्सपो में आई थी, जहां ये बेबी स्टार्टअप्स ने अपने काम का प्रदर्शन किया था और बहुत ही बढ़िया काम किया था। कमाल के 150 बच्चों ने स्टॉल लगाए थे और उम्दा से उम्दा आइडियाज को उन्होंने रियलिटी में कन्वर्ट किया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट तक ही सीमित रहेगा या आप आगे भी इनको बढ़ावा देंगे? क्योंकि कई बार हम लोग स्कूल में कुछ करते हैं, फिर वो वहीं पर रह जाता है, तो आगे आप उनकी हैंड होल्डिंग कैसे करेंगे? और दूसरी बात, इनके पेरेंट्स की भी, उनकी फैमिली की भी, कि आप हैंड होल्डिंग करेंगे? क्योंकि कई बार फैमिली की तरफ से ये आवाज आती है कि भैया ठीक है आपने कर लिया, लेकिन वैसे तो नौकरी ही करनी है, तो बच्चों के सपनों को वो दबा देते हैं। तो किस तरह से आप इस एस्पेक्ट को भी आप मतलब एड्रेस करेंगे? देखिए, आगे बढ़ाने का जहां तक सवाल है रश्मि जी, तो आपने खुद देखा था कि स्कूल प्रोजेक्ट तो स्कूल लेवल तक रह जाता है, लेकिन सरकार के इनिशिएटिव से 52,000 बच्चों के 52,000 प्रोजेक्ट, बेसिकली 3 लाख बच्चों के 52,000 प्रोजेक्ट धीरे धीरे 1,000 फिल्टर होके आए, फिर 150 125 प्रोजेक्ट के रूप में एग्जीबिशन हुआ, जहां पे हमने आप जैसे लोगों को, इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया। और आज हमारे लगभग सभी जो वहां पर डिस्प्ले कर रहे थे अपने अपना आइडियाज बच्चे,
उनको इन्वेस्टमेंट मिल चुका है, उनकी कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं, उनके सारे पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही हैं, वो हमने सब कराई हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आपने पेरेंट्स का बोला, पेरेंट्स का एक डर रहता है कि भाई अगर ये नौकरी बिजनेस के चक्कर में रह गया तो पढ़ेगा कहां, एमबीए कैसे करेगा, इंजीनियरिंग कैसे करेगा। तो हमने दिल्ली की अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज में, जिसमें डीटीयू है, आईजीडीटीयू है, एनएसयूटी है, आईपी यूनिवर्सिटी है, ट्रिपल आईटीडी है, इन सब में इन बच्चों के लिए डायरेक्ट एंट्री से सीट्स क्रिएट कराती हैं। अगर ये 2 साल बिजनेस ब्लास्टर में अच्छा परफॉर्म करते हैं स्कूल लेवल पर, तो इनको डायरेक्ट डीटीयू में बीटेक की सीट मिल रही है। तो आगे फिर पेरेंट्स का डर भी खत्म हो जाता है कि हमारा बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगा, कैसे जाएगा। तो वहां से पेरेंट्स का एक बार डर खत्म हो गया तो अपने बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा उनका। सही बात। मनीष जी नमस्कार, मैं श्रीकांत शास्त्री। मेरा सौभाग्य रहा है कि दिल्ली स्किल्स यूनिवर्सिटी में बोर्ड में होने का मेरा सौभाग्य रहा है। टाई के जरिए भी आपके प्रोग्राम में जुड़ने का सौभाग्य रहा है। मेरा सवाल ये है, इतने सारे अच्छे काम जो हो रहे हैं दिल्ली में, अगर हम 20 साल आगे की सोचें तो क्या दिल्ली ऐसा शहर माना जाएगा जो एक जमाने में सरकारी अफसरों और बाबुओं का शहर माना जाता था, क्या वो एंटरप्रेन्योर्स का शहर माना जाएगा 20 साल बाद? ऐसा ही सपना मैं भी देख रहा हूं और इस सपने में एक बड़ा हिस्सा यह है कि मैं ये सपना देखता हूं कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, आज इनके द्वारा बनाई गई कंपनी शायद 20 साल के अंदर अंदर, हो सकता है 10 साल के अंदर अंदर देश और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से होगी, कोई बड़ा यूनिकॉर्न होगी। ऐसा सपना मैं देखता हूं और इसी सपने पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सपना है जिसको जल्द अगर पूरा हो तो बहुत अच्छा है। सुधीर जी, आप एक सवाल, आपका सवाल है, आप नीचे से पूछना चाहते हैं? I wanted to ask Manish sir. Manish sir, through Icons of Bharat, we are trying to inspire millions of young entrepreneurs, micro entrepreneurs, homemakers, and farmers to get into something. Through this show, we are going to introduce few icons. They have become agripreneurs. So wherein they fix the price for their produce. And the other thing here is, as per Center for Monitoring Indian Economy report as well, only about 9% of India's eligible women who are eligible to work, they are participating in the workforce, which is a very sad thing, right? You know, we have to encourage more women to participate in the workforce. So today, through Icons of Bharat, we are going to bring in many women who have come out of home, they've taken up micro entrepreneurship, they've started something of their own, and they're exceptionally successful. They're going to share their stories, they're going to inspire millions of women to start something of their own. थैंक यू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं आपको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं और हम सबको मिलके, वो चाहे इंडस्ट्री के लोग हों, पॉलिटिक्स और सरकार में बैठे हुए लोग हों या मीडिया में, सबको मिलके इसका एक डिस्कोर्स तो खड़ा करना पड़ेगा देश को। अगर हम चाहते हैं कि भारत अमीरों का देश बने तो अमीरों को और अमीर होना होगा और जो गरीब हैं उनको भी अमीर बनाना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्रेन्योर्स को बहुत आगे प्रमोट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी, हमें समय देने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। और आप आइकॉन्स ऑफ भारत को मनीष जी कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि एक ऐसा शो है जिसके जरिए बहुत प्रेरणा मिल रही है बहुत सारे लोगों को और उन तमाम लोगों को जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। लोग इन लोगों की कहानियां देखकर प्रेरित हो रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप उन्हें? बिल्कुल, मैं आइकॉन्स ऑफ भारत के दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि अपने रोल मॉडल्स चुनिए। आप जिन लोगों को सामने ला रहे हैं वो वैसे ही लोग हैं जो आपके टेलीविजन के दूसरी तरफ बैठ के देख रहे हैं टीवी को, और आपकी स्क्रीन पर बैठे हुए लोगों को देख के वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि मेरे रोल मॉडल्स इनमें से भी कोई हो सकते हैं। सुधीर जी, रश्मि जी, प्रफुल्ल, हम कुछ नया सोच के, नया करके, किसी नए सेक्टर को एक्सप्लोर करके भी बड़ा बन सकते हैं। ये आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि नए रोल मॉडल समाज को दिखा रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस शो में। और इस हिस्से में शो के, ये जो शो है आइकॉन्स ऑफ भारत, उसका जो सार है, उसका जो मकसद है और उसके लिए जो एक इतनी यहाँ पे अच्छी जूरी मौजूद है, उनसे हम ये समझना चाहेंगे कि दरअसल वो क्या चीज़ है जिसे वो इन पार्टिसिपेंट्स में या आइकॉन्स ऑफ भारत में ढूंढ रहे हैं, और वो क्या बात है। जाहिर है कि कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन कोई एक चीज़ जो आप ढूंढते हैं लोगों में जिससे वो
आइकॉन्स ऑफ भारत जो है वो श्रेष्ठ आइकॉन बनेगा। तो मैं आपसे शुरू करूं आनंद जी कि वो क्या चीज है जो आप की नजर में रहेगी वो श्रेष्ठ आइकॉन चुनने के लिए? हम लोग देखते हैं कि छोटे जगहों से, छोटे शहर से, गांव देहात से ऐसे लोगों को महत्व दे रहे हैं जो कि कम पूंजी में संघर्ष करते हुए, धारा के विरुद्ध बढ़ते हुए कुछ अच्छा काम किया हो और लोगों को प्रेरित किया हो, उसका इम्पैक्ट समाज पर हो, और साथ साथ वो आगे बहुत बड़ा सपना देख रहा है, लोगों को सपने भी दिखा रहा है। तो ऐसे लोगों को हम लोग चुनते हैं। कौन कौन प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं जो गांव में भी रहकर अच्छी कमाई कर रहे हैं और लोगों को रोजगार दे रहे हैं? Sudhir ji, what is your vision or choice of a Shresth icon of Bharat? So I think I was telling that earlier as well that Anand ji is here with us. Anand ji is known for Super 30. But unfortunately, if I tell my son Super 30, he remembers Hrithik Roshan's face. Right? He says Hrithik Roshan. Right? You know, a 10-year-old boy, he doesn't remember his face. I don't want my children to know real heroes. I want my children to know real heroes. So Shresth icons are those real heroes. They have done something exceptionally well with limited means. They had no money or way less money. They had no education or way less education. We have one farmer from Maharashtra who started with 3,000 rupee, got into aloe vera farming. Today is doing about 3 crore rupee. And these are those icons who are coming and they're trying to change the mindset of our farmers, change the mindset of our homemakers, change the mindset of our, small business owners. So these are those change makers. All our Shresth icons are those change makers. पर सब एक से एक हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं, तो यही बहुत बड़ा आप लोगों के लिए एक आपकी चुनौती होगी प्रफुल्ल कि श्रेष्ठ किसे चुने। सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट, बट सबका अपना अपना इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सबका अपना स्टोरी है। एंड आइकन्स ऑफ भारत का सबसे अच्छा पर्पस वो हो रहा है कि हम लोग 5 साल वेट करके कुछ बड़ा करने के बजाय आज से कुछ चालू करें। हम कोई अलादीन का चिराग ना ढूंढे कि कोई जादू की वो क्या बोलते हैं, कोई चाबी ना, किस्मत की चाबी ना ढूंढे कि ऐसा कर देंगे तो वैसा हो जाएगा। आप जहां है, जिस स्थिति में है, परिस्थिति में बस शुरुआत कीजिए। तो वो भी मैं भी देखता हूं कि वो उसने शुरू कर दिया और वो क्या रेप्लिकेबल है, 1000 5000 लोग कर सकते, वो मेरा हमेशा से पर्पस है। जी जी। Rashmi ji, what strikes you when you see all these people with their wonderful stories, all of them are icons? What strikes you as the superstars in them? आई थिंक ज़्यादातर हम लोग जब स्टार्टअप्स देखते हैं तो हम पैसों की बैलेंस शीट देखते हैं, पर मैं देखती हूँ ज़िंदगी की बैलेंस शीट कि इन्होंने कितना संघर्ष किया है, वो कहाँ से उन्होंने मतलब अपनी जर्नी शुरू की है और रास्ते में जो भी अड़चनें आई हैं किस तरह उसे फेस किया है, हिम्मत से, हौसले से, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के सफ़र में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और उनको मतलब उनका सामना करना पड़ता है। और एक और ज़रूरी बात है कि आप अपने साथ लोगों को लेके चल रहे हैं, जिनको हमने ज़्यादातर श्रेष्ठ आइकन चुनना चाहते हैं, ऐसे लोग जो रोल मॉडल्स हैं, क्योंकि सिर्फ मैं अपनी ही भलाई नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं आई एम नॉट ओनली अर्निंग फॉर माई सेल्फ। इफ़ आई एम अ फार्मर, अगर मुझे कोई टेक्नोलॉजी मिले, मुझे कोई नॉलेज मिली है, मैं दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। वो ज्ञान बांट रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो साथ में 300 500 1000 लोगों का अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। श्रीकांत जी, आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? आप क्या क्वालिटी को ध्यान में रखेंगे चुनने में? देखिए, होता है ऐसे, हर एक एपिसोड में 5 आइकन आते हैं जी। वो सारे परिश्रमी होते हैं, वो सारे कठिनाइयों का सामना करते हैं और सारे अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। तो फाइनली जो डिसीजन बैठता है सर्वश्रेष्ठ आइकन का, आप उस एक आइकन को चुनते हैं जो आपका दिल छू जाता है। एंड दैट वेरी ऑफन डिपेंड्स ऑन वो अपनी कहानी किस तरह से बताता है जिससे आपका दिल छू जाता है। और जब कहानी छूने, क्योंकि कहानी कहना बहुत जरूरी है, कहानी से ग्रिप पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप रोल मॉडल बनना चाहते हो। वो अकेले सक्सेसफुल हो वो काफी नहीं है, अगर वो 100 और लोगों को कन्विंस करना चाहेगा, ही हैज टू हैव द एबिलिटी टू टेल अ स्टोरी। दैट इज द एक्स फैक्टर आई लुक फॉर। बट आई वुड ऐड 2 more points. To me, there are 2 slogans I keep in mind. One is, who's telling a story which conveys sar utha ke jiyo? Because at the end of the day, it is about the pride, self-respect and dignity. जी, 2 बहुत अहम बातें हैं सोनिया। एक तो ये कि हर घर स्टार्टअप हो सकता है और दूसरे कितनी आप कन्विंसिंग ढंग से अपनी कहानी बता सकते हैं, क्योंकि आपको इंस्पायर करना है तमाम लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस शो में हमारे साथ रहने के लिए। हम आपको बता दें कि ये जो सीरीज है ये शुरू हो रही है 5 जून से और
हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि आप तमाम लोगों का इसमें एक बहुत अहम रोल है, क्योंकि आप भी अपने पसंदीदा आइकॉन हर हफ्ते चुन सकते हैं फ्रीडम ऐप पर वोट करके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। नमस्कार।